मैं ओमकार निषाद और आप देख रहे हैं, मैं इस बदले समनापुर ग्राम पंचायत का एक सदस्य हूँ। सदस्य होने के नाते एक नागरिक भी हूँ। नागरिक होने के नाते मेरे एक अधिकार हैं कि हम अपने ग्राम पंचायत में होने वाले कार्य की सूची देख सकते हैं। एक काम गलत हुआ है कि नहीं हुआ उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। मगर हमारे ग्राम पंचायत में जो भी हमारे प्रधान, जो हमारे प्रेजेंट प्रधान हैं, महिला हैं संगीता देवी, उनके हस्बैंड हैं, वही प्रधानी चला रहे हैं। उनसे मेरी मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद मैंने उनसे ब्यौरा मांगा तो मुझसे बहुत काफ़ी बदतमीजी से पेश आए और कहा कि आपका अधिकार नहीं है। हमारे गांव वाले किसी का अधिकार नहीं हमको देखने के लिए, हमारे पूछने के लिए, और हमारे सिर्फ जो हमारा सचिव है उसका अधिकार है देखने के लिए। तो हमारे क्या, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि हम गांव के नागरिक हैं, ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, और तो हमारा अधिकार नहीं है। वही देखने के लिए मैं आपसे सिर्फ न्याय के लिए अपना ये सही डाटा पेश करना चाहता हूँ कि डाटा गलत है या सही है, मुझे जानकारी चाहिए। नहीं इसके आगे मैं आगे कार्रवाई अवश्य करूँगा। तो मैं आपको ले चलता हूँ गवर्नमेंट की इस ग्राम स्वराज की पेमेंट स्टेटस साइट पर ले चलता हूं और दिखाता हूं आपको चल के हकीकत में क्या है, मैंने क्या ब्यौरा मांगा है प्रधान से। ये हम देखते हैं पेमेंट स्टेटस रिपोर्ट ग्राम स्वराज। ठीक है, ये मैं अपनी साइट पर, जो ग्राम स्वराज की साइट है आप देख रहे होंगे, इसमें मैं आ गया हूं और मैं अपना खोल कर दिखा रहा हूँ आपको ब्यौरा। मैं क्या चाहता हूँ, जो प्रधान ने कहाँ घोटाला किया, मुझे शंका है, उसका मैं ब्यौरा प्रधान से मांगने के लिए गया था। मैं कानपुर नगर खोल रहा हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं चलता हूँ अपने ब्लॉक पर। मेरा घाटमपुर ब्लॉक है तो ब्लॉक का खोलूँगा मैं अपने, और मैं चलता हूँ अभी से यहाँ पे खुलने के बाद ये जो मेरा गाँव है उसकी साइड में खोल रहा हूँ और खोल कर दिखाऊंगा आपको कि क्या उसमें खामियां मुझे नज़र आ रही हैं। उस खामियों के बारे में मैं सरकार को अवगत करवाना चाहता हूं। ये है बदले समनापुर का ग्राम पंचायत का ब्यौरा। मैं देखता हूं जो 10,12,885 रुपये उठाए, उसी में मैं चलता हूं चेक करने के लिए। आप देख रहे होंगे 10,12,088 रुपये उठा हुआ है और इसी का ऑनलाइन मैं ब्यौरा दिखाऊंगा। कोई मेरे घर से ब्यौरा नहीं दिखाया गया मुझे। आप देख पा रहे होंगे अप्रैल महीने में ये प्रधान ने पेमेंट उठाया था, जो ये आप देख पा रहे होंगे, इसमें सामने लिखा हुआ है 82,600 रुपये। इसमें से मुझे कोई मतलब नहीं है। जून महीने में उठाया गया जो पेमेंट है ये आप देख रहे होंगे 63,700 रुपये, 1,43,000, इससे भी मुझे कोई मतलब नहीं है। सितंबर महीने में ये पेमेंट जो 00 है नहीं उठाया गया है। अक्टूबर महीने में है, ये आप देख रहे होंगे ये पेमेंट चढ़ा हुआ है, जो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मुझे देखना है सिर्फ ये फरवरी महीने के आके डाटा में मुझे चेक करना है। फरवरी महीने में जो पेमेंट रिसीव किया गया उसके बारे में मैं जानकारी चाहिए मुझे। ये हमारा वाउचर खुलकर आ चुका है, किसके नाम पर कितना चेक लिया था, सारा डेटा कुछ ऑनलाइन है। सरकार की बहुत अच्छी सुविधा है। हमारे हर नागरिक अपना अधिकार के लिए अपनी ग्राम पंचायत से ब्यौरा देख सकते हैं। अब किसी को ज़्यादा हमें तेल पालिश करने की ज़रूरत नहीं है और हमारा डाटा जो ऑनलाइन फीडिंग होता है उसकी जानकारी हम मांग सकते हैं। तो ये सारे पेमेंट हैं जो फरवरी महीने में उठाए गए हैं मेरी ग्राम पंचायत से, इसी के बारे में मैं चर्चा करूँगा। तो यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा कि ये है जो ब्यौरा है 59,880 रुपये उठा हुआ है। यहाँ पे देखिए, मैं चलता हूँ इस साइड के जो ऊपर, ये 59,880 रुपये उठा हुआ, किसके नाम पर उठा हुआ है उसकी मैं बात करूँगा। तो यहीं पे चलता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ, अपने जो साइड है उस पर क्लिक करूँगा और सारी चीज़ मैं चेक करके आपको दिखाता हूँ क्या मुझे खामी नज़र आई। तो ये खुलकर मेरी तैयार हो चुकी है पेमेंट वाउचर डिटेल्स, फाइनेंशियल ईयर्स 2021 और 22, मंथ फरवरी, स्टेट उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट पंचायत कानपुर नगर, ब्लॉक पंचायत ये घाटमपुर है, जो बदले समनापुर की ग्राम पंचायत है। इसमें देख लीजिए आप 4th स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात कर रही है और यहाँ पे 18/2/2022 को ये वाउचर कंप्लीट है। आप देख रहे होंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो अमाउंट है 103, ये 59,850 रुपये। ग्राम पंचायत ये सामने लिखा हुआ सफाई एंड सोयल लेवलिंग कार फॉर हेतु इलेक्शन के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, जब ये इलेक्शन हुए हमारे, जो अभी प्रेजेंट में योगी सरकार वाले इलेक्शन हुए, उसके जो दौरान हमारी सरकार जो पैसा देती है हमारे लेवलिंग कार के लिए, जो सफाई के लिए काम करने के लिए देती है, उसमें मेरे ग्राम पंचायत में कोई भी किसी प्रकार का कार्य नहीं करवाया गया है। सिर्फ मात्र 2 या 3 टाली माटी डलवाई गई है। A to Z हमारे ग्राम पंचायत PW रोड है और 500 मीटर की जैसी हमारे जो
खरंजा लगा हुआ है। खरंजा के ऊपर जो 2 जगह 3 जगह है माटी जो डलवाई गई है वो है पूर्णतः, बाकी पैसा प्रधान की तरफ से घोटाले में है। मुझे फुल आशंका है, इसकी मुझे जानकारी चाहिए। वो क्यों नहीं देने को तैयार है? कह रहे हैं हमारे अधिकार नहीं है। मैं सरकार से यही कहना चाहता हूं कि इसकी मुझे जानकारी चाहिए। 59,850 रुपये जो उठाया गया है उसमें कार्य कहाँ करवाया गया है, और मेरा सारा गाँव मेरे साथ में है और पूरी गवाही देने के लिए तैयार है। सरकार से कहूँगा मेरा विश्वास मत करिए, अपने गाँव पे आके उसकी फुल जाँच की जाए। इसकी जो प्रधान ऐसे घोटाले कर रहे हैं कि हमारे सरकार को भुनक भी नहीं लग रही है। और देखिए मैं आगे बता देना चाहता हूं आपको, जो पेमेंट हमारा जो लगा सिंह ट्रेडर्स के नाम से है, जो मेरे गांव से 4 किलोमीटर दूर है, इस ग्राम पंचायत से 4 किलोमीटर दूर सिंह ट्रेडर्स है, उसके नाम पे चेक लगा हुआ है 59,850 रुपये का। उसकी गाड़ियों ही द्वारा वो करवाया गया है, ऐसा कहने में आ रहा है जो ये पेमेंट रिसीव हुआ है। मगर यहाँ पर मेरे ग्राम पंचायत में आप जाँच करिए, उसकी सही सूची बनाइए कि गलत हूँ कि यह सही है, ये वीडियो गलत है या सही है। आपको कार मिले तो जो सज़ा चोर को मुझे सज़ा होनी चाहिए, परंतु जो हमारी सरकार है, बीजेपी सरकार, हम किसी गलत प्रधान की भुनक को सरकार तक अवश्य ले जाएंगे। ये घोटाला हम होने नहीं देंगे। बस मैं ग्राम सदस्य हूं और मेरी यहाँ पर वैल्यू नहीं की जा रही है। मुझे कह रहे हैं मेरा अधिकार नहीं है, आपको जानकारी कोई लेने का अधिकार नहीं है, यानी मैं इस गांव का नागरिक हूं और मेरा अधिकार नहीं है। आप गलत कर रहे हो, आप पैसा घोटाला कर रहे हो, यदि हम पूछते हैं तो बोल रहे हो आप ये सब, आपको तुम्हारी कोई, यानी ये कहने वाली बात नहीं है। इलेक्शन हो चुका है, इलेक्शन खर्चा भी मिल चुका तुम्हें, मगर आप दिखाइए कार कहाँ हुआ है। बस मैं ये वीडियो आप तक मैं पहुंचाऊंगा और इसके आगे मैं दिखाता हूं मेरे साथ क्या क्या हरकतें हुई हैं, क्या क्या हुआ। और मेरे साथ में जो हमारे बूथ सेंटर की जो दिखाया गया है, बूथ तक लेबलिंग में दिखाऊंगा आपको कि बूथ में भी कोई कार ऐसे हुए नहीं हैं। वहाँ पर मैं बूथ सेंटर तक जाके आपको दिखाया हूँ कहाँ पे कार होंगे, कहाँ हुए कहाँ नहीं हुए। ये सारे ब्यौरा हमारे ग्राम पंचायत के लोग सारे आपको देंगे। और मैं दिखा दूँ जो हमारी वॉल पेंटिंग जो ग्राम पंचायत में और जो हमारे बूथ सेंटर हैं वहाँ के लिए भी सरकार ने जो पैसे दिया है, तो वहाँ भी ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ है जहाँ पर मैं आपको विद सबूत के दिखाऊंगा कि वहाँ कार्य नहीं हुआ, पैसे पेमेंट हो चुके हैं। आप देख रहे होंगे 22,875 रुपये है ये, और मैं इस पे डेटा पे चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको चल के क्या हकीकत है। यानी प्रधान का कोई ब्यौरा मांगे तो वो गलत है, वो मेरा अधिकार नहीं है, ऐसा प्रधान को ये कहने में आ रहा है। आप देख रहे होंगे कि ये पंचायत राज है, बदले समनापुर का है। सामने देख लीजिए आप, ग्राम बदले समनापुर ग्राम पंचायत है ये। और इसमें आपको जो दिखाने जा रहा हूँ मैं, ये पंचायत राज प्रोग्राम है और इसमें वॉल पेंटिंग, ये सामने देख लीजिए वॉल पेंटिंग का पैसा है और 22,000 रुपये यस के आर्ट के नाम पर ये पैसा रिसीव किया गया है, 22,875 रुपये। परंतु कोई कार्य कहीं हुआ नहीं है अभी तक, ना तो वॉल पेंटिंग हुई है, ना बूथ सेंटर में हुआ काम, कहीं नहीं हुआ है। और भी मैं दिखाता हूँ, ये 22,875 रुपये है और दूसरा भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप बने रहिए। देखिए दूसरा दिखा रहा हूँ मैं आपको, ग्राम पंचायत बदले समनापुर। आप देख रहे होंगे ये सामने ग्राम पंचायत है। ये कितनी तारीख को पैसा उठा हुआ, क्या बाउचर है, मैं सारी बात आपको बताऊंगा, इस वीडियो में बने रहो। ये देखिए 21,936 रुपये है। आप देख रहे होंगे सामने 21,936 रुपये है। और मैं इसको क्लिक कर आपको पूरा ब्यौरा दिखाता हूँ, कब उठाया, कैसे उठाया, सारी बात इस वीडियो पर। ये देख लीजिए आप, ये विलेज बदले समनापुर है और 2021-22 का डाटा है, जनवरी महीने का है। देख लीजिए पैसा उठाया हुआ, जनवरी मंथ में पैसा रिसीव किया गया है। अभी तक कोई डेंटिंग पेंटिंग कार्य नहीं हुआ है। यहाँ सामने देख लीजिए आप, आइए यहाँ पे बूथ एंड ग्राम पंचायत पेंटिंग, यहाँ पे लिखा है बूथ एंड ग्राम पंचायत पेंटिंग के लिए ये पैसा 21,936 रुपये रिसीव किया गया है, जहाँ पर अभी कोई कार्य नहीं हुआ है। और मैं विद सबूत के जो हाँ बूथ सेंटर में हमारे जो हेड मास्टर जो अपने बूथ सेंटर स्कूल को संभालते हैं, उनके साथ में अपने बयान इन पे शामिल हैं साथ में। और यहाँ पर मैं यदि राज खोल रहा हूँ प्रधान का, तो मुझे भी कुछ खतरे महसूस हैं, ग्राम प्रधान से मुझे खतरे महसूस हैं। यदि मुझे कुछ दिक्कतें आती हैं तो उसका जिम्मेदार भी ग्राम प्रधान बाबू सिंह उर्फ
जो संगीता देवी हैं, इन्हीं के द्वारा मुझे खतरा हो सकता है। मैं राज जानना चाहता हूं, यदि मेरा डाटा गलत है तो मुझे उसका सत्य बताया जाए कि डाटा आपका गलत है, आपने पैसा रिसीव नहीं किया, कार्य क्यों नहीं हुए, मैं जानना चाहता हूं। मैं ग्राम सदस्य हूं, मेरा ग्राम सदस्य होने के नाते मेरा एक फ़र्ज भी है, पब्लिक के साथ मुझे सही उसको डिसीजन मिलना चाहिए और हमारे गाँव का विकास हो। हमारी योगी सरकार भी यही कह रही है कि आपके गांव में विकास होना चाहिए। तो हमारे प्रधान ही घोटाला पूरा कर लेंगे तो विकास कैसे होगा, कहाँ होगा। इनसे बाल बाल खतरा मुझे नज़र आ रहा है। यही वीडियो मैं आपको सारे विद प्रूफ के आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। और भी हैं मेरे वीडियो और मैं आपको वो भी दिखाऊंगा अभी। और भी वीडियो, चलिए मेरा वीडियो मैं और भी आपको दे रहा हूँ, 1 मिनट बने रहिए मेरे वीडियो के साथ में। और मेरी झड़प हुई प्रधान से थोड़ी, जो मेरे उनके हस्बैंड हैं उनसे हुई, बोले तुम्हारा अधिकार नहीं है मांगने के लिए, उसकी मैं चर्चा करूंगा। और मैं आपको दिखा रहा हूं जहां जहां मुझे डाउट है, वो डाउट के लिए मैं क्लियर करवाने के लिए आपसे ई ग्राम स्वराज की साइट पर ही मैं पूरा आपको ब्यौरा दिखाता हूँ। मैं चलता हूँ 1,72,000 रुपये की कलम पर। ये सामने देख लीजिए 1,72,000 की है कलम, और इसको मैं ही सारा ब्यौरा इसमें दिखा रहा हूँ कि इसमें क्या हुआ है और इसके बारे में प्रधान को क्यों गर्म हुआ मुझ पर, क्यों उसने लाल लाल पीली आँखें दिखाई मुझे। इसमें कोई खतरा मुझे होता तो सारा जिम्मेदार हमारे ग्राम पंचायत प्रधान बाबू सिंह होगा। और ये देख लीजिए आप, ये 2021-22 का डाटा है, फरवरी महीने का है, उत्तर प्रदेश। और ये ग्राम पंचायत है, बदले सिमनापुर ग्राम पंचायत का डाटा है। यहाँ पर देखिए आप कि पंचायत भवन ऑफिस रिक्वायरमेंट, ठीक है, और पंचायत भवन ऑफिस में जो भी ये प्रोग्राम लगने वाला है, ठीक है, कंप्यूटर के रद्द के लिए है, उसका ब्यौरा मैंने चाहिए था। 1,72,000 अमाउंट रिसीव हुआ है ये, ठीक है। इसमें मैं जानना चाहता हूं कि जो ये यहाँ पर देख लीजिए आप, ये सामने अकाउंट पे रिसीव फलाफल अकाउंट पे हो गया, माँ दुर्गा के नाम सेल्स पर 44,000 रुपये गया हुआ है, ठीक है, और बाबा फर्नीचर के नाम पर 48,000 रुपये गया हुआ है, और ये सचान कंप्यूटर के नाम पे 80,000 रुपये गया, ठीक है। मैं जानने के लिए सिर्फ ये गया था कि मुझे 80,000 का कंप्यूटर कौन सा है हमें दिखाइए, मेरी पब्लिक को दिखाइए। 80,000 कंप्यूटर आप लाए हो, कौन सा कंप्यूटर, उसका मॉडल नंबर बताइए। मैं बस मॉडल नंबर से हम चेक करेंगे कौन सा कंप्यूटर है, क्या है और क्या इसकी हकीकत है, इसका रेट क्या है, प्रधान लाया कितने रेट में, क्योंकि मुझे परफेक्ट जानकारी आशंका है कि जिस रेट पर वो कंप्यूटर होगा उसका रेट विद रेट के हम दिखाएंगे। मुझे यदि ये लोगों ने नहीं दिखाया, मुझे कह रहे हैं मेरा अधिकार नहीं देखने के लिए, हमारे गांव का अधिकार नहीं है, सिर्फ सचिव का अधिकार है देखने के लिए, तो क्या हम इस गांव में नगर रहते हैं, हम लोग प्रधान बनाते हैं और हमारा ये अधिकार नहीं है? वो प्रधान सचिव कौन होता है हमारे गाँव में? वो एक अधिकारी है, विकास अधिकारी है, उसका कार्य है सिर्फ विकास का अपने देखना घर में। यानी प्रधान घोटाला करते रहे, उसमें गांव वाला कोई पूछ नहीं सकता। इस पूछने के लिए मुझे पल पल खतरा नज़र आ रहा है। और ये आप सामने देख सकते हैं, मुझे जानकारी चाहिए कि 80,000 कंप्यूटर कौन सा है, उसका मॉडल नंबर चाहिए, उसका हम ऑनलाइन ब्यूरो चेक करेंगे। ये हमारा अधिकार है। यदि हमको सरकार कह रही है आपका अधिकार नहीं है तो मुझे कोई पर नहीं, बार बार क्षमा मांगना चाहूँगा। मगर इन घोटालों से जो प्रधान घोटाला कर रहे हैं इनको हम बाहर उखेल के निकाल देंगे। सरकार को भुनक तक नहीं लगती और घोटाले पे घोटाले होते चले जा रहे हैं। 1,72,000 इस कलम है, अन्य भी कलमें हैं जो दूसरे वीडियो में आपको अवश्य दिखाऊंगा। हमारे प्रधान जी कहना है हम कंप्यूटर आपको नहीं दिखा सकते हैं, आपका अधिकार नहीं है। मैं इस गांव का नागरिक हूँ, ग्राम पंचायत सदस्य भी हूँ, ठीक है। और इस जगह पे आने के बाद डेंटिंग पेंटिंग वाल पेंटिंग सारी नहीं हुई, कार नहीं हुआ है। उसके पश्चात जो 80,000 कंप्यूटर दिखा रहे हैं, 1,72,000 का पूरा बजट है कंप्यूटर के लिए। उसको देखने के लिए हमें इनकार है का मतलब कि वो हमें नहीं दिखा सकते हैं। हमें प्रधान जी से ये बात पूछ लेते हैं चल के कि वो कह रहे हैं कि हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। चलो देख लेते हैं। प्रधान जी अच्छा बताइए आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में कि हम आपको हमारा अधिकार नहीं काम देखने के लिए? बात सुनो पहले। तो मैं नहीं दिखा सकते, बस कह दिया, बस बात खत्म। ठीक है, लाओ फालतू की बात कर रहे हो। ये बदले सिमनापुर का ग्राम जो बूथ सेंटर है, सरकारी स्कूल इसको कहते हैं, बूथ सेंटर बदले सिमनापुर ग्राम जो घाटमपुर के अंदर लगता है, ग्राम पंचायत घाटमपुर है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कोई डेंटिंग पेंटिंग नहीं हुई। ये सब पुरानी पेंटिंग जो थी, ये सब पेंटिंगें हैं। इसके पेंटिंग के लिए जो प्रधान ने 2 किस्तों में, एक किस्त में 22,000 रुपये, एक में 21,000 रुपये उठाया हुआ है। इसकी बात मैं करने जा रहा हूँ। यहाँ बूथ सेंटर में कोई पेंटिंग का प्रभाव नहीं, ये सब पुराना पेंटिंग है, पहले से किया हुआ। आप देख रहे होंगे ये सब जो पिछली पेंटिंग थी वो पेंटिंग सब की गई है यहाँ पर। यहाँ बूथ सेंटर में कोई पेंटिंग हुई नहीं है। इसके बारे में आपसे
अवगत करवाना चाहूँगा कि देख लीजिए यहाँ कहीं बूथ सेंटर में पेंटिंग है नहीं, नई पेंटिंग नहीं की गई है, सब पुरानी पेंटिंग है। जो बूथ सेंटर कंडीशन है आप देख रहे होंगे कि बूथ सेंटर में कहीं भी पेंटिंग आपको नई नहीं दिखाई दे रही, कहीं भी नहीं दिख रही नई पेंटिंग। इसका पैसा बराबर उठाया जा रहा है। आप देख लीजिए पेंटिंग सब पुरानी पेंटिंगें हैं। मैं झूम मार के दिखाता हूँ, ये सब पुरानी पेंटिंगें लगी हुई हैं। आप देखिए ये सब पुरानी डेंटिंग पेंटिंग है जो भी है, इसमें नई पेंटिंग कहीं कुछ नहीं हुई है। और देख लीजिए ये सब बूथ सेंटर की जो पेंटिंग की कंडीशन है। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये बूथ सेंटर है दोनों। यहाँ पे देखिए बूथ सेंटर में है हमारे यहाँ पे जो बूथ सेंटर है, जो हमारा ग्राम पंचायत बदले सिमना का बूथ सेंटर है, वहाँ पे डेंटिंग पेंटिंग के लिए जो पैसा उठाया गया है और जो लेबलिंग के लिए उठाया गया है, उसी के बारे में चर्चा करना है। जो हमारे स्कूल के हेड मास्टर हैं जो संभालते हैं अपना इस स्कूल को, सरकारी स्कूल है जो उसको संभालते हैं, उन्हीं से हम चर्चा करेंगे, उन्हीं से जानकारी लेंगे कितनी बार पेंटिंग हुई, क्या हुआ है, सारा खर्चा ब्यौरा हमने सर जी को दिखा दिया है सामने, कितना है पैसा उठ चुका है। डेंटिंग पेंटिंग कुछ हुई नहीं है। तो हम चलते हैं, हमारे सर जी बैठे हुए हैं, उनसे जानकारी ले। सर जी नमस्कार। अच्छा, आपसे कुछ जानकारी लेना चाहेंगे तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, और जो राइट इन्फॉर्मेशन होगी आप बताइएगा। सर जी पहले अपना नाम बताइए, परिचय बता दीजिए। मेरा नाम अंकुर सिंह है, मैं यहाँ पे इंचार्ज प्रधानाध्यापक के पद पे कार्यरत हूँ। अच्छा ओके। तो सर जी ये बताइए, जो आपके यहाँ पे जो ये जो आपका स्कूल है जहाँ पे आप हैंडलिंग कर रहे हैं, सर जी यहाँ पे जो बूथ सेंटर रहते हैं, बूथ सेंटर आपके स्कूल में है ना? हाँ, 2 बूथ थे। 2 बूथ सेंटर हैं। तो यहाँ पे कुछ रिपेयरिंग काम या आपके जो पेंटिंग डेंटिंग पेंटिंग कार कुछ ऐसे कार हुए हैं इस 2 महीने के अंदर, जो इलेक्शन के पहले आसपास? नहीं, कोई काम नहीं हुआ है। लेबलिंग वाले कोई काम हुए हैं? लेवलिंग बाहर हुई थी, कुछ लेबलिंग हुई थी। हाँ, थोड़ी बहुत जो खरंजा उसमें माटी डलवाई गई, हाँ, बाहर हुई थी। 1-2 डाली की माटी व्यवस्था की गई उसमें। और जो पेंटिंग वाली व्यवस्था आपके स्कूल के अंदर कहीं 2 बूथ सेंटर में कुछ हुई है? पेंटिंग का तो क्योंकि हम लोगों के ही उसमें आता है, जो बिल्डिंग की पेंटिंग होती है वो कंपोजिट ग्रांट से आती है। अच्छा। तो ये अभी पिछले साल हुई थी, तो इस बार का कंपोजिट ग्रांट अभी आया है। तो हम लोग हम इलेक्शन के इस तरफ की बात करेंगे। हाँ, जो अभी इस प्रधान का इलेक्शन हुआ है, हाँ, क्योंकि ग्राम पंचायत से पैसा आप जो हमने दिखाया आपको, अच्छा, ये पैसा ग्राम पंचायत से उठा हुआ है। एक्चुअली जो बिल्डिंग की पुताई का तो हम ही लोगों के जिम्मे होता है। अच्छा। जो कि अभी हमने पिछले साल बरसात के बाद कराई थी। ये सितंबर अक्टूबर में हुई थी, और उसी 1 साल बाद फिर हम लोग कराते हैं। तो इसका मुझे नहीं ज्ञान है कि ये बिल्डिंग की जो पुताई है उसका मद मतलब पंचायत के उसमें आता है, मद में आता है कि नहीं आता है, लेकिन ये हम लोग ही कराते हैं। अच्छा, आप अपने जो विभाग का जो खर्चा है वो उठाती है आपकी जो कारगर? हाँ। ये ग्राम पंचायत का जो पैसा आया फंड है वो अलग है, सिस्टम वो अलग होगा, उसके बारे में मुझे, क्योंकि बूथ सेंटर है। बूथ सेंटर पे ग्राम पंचायत की जिम्मेदारियां होती हैं बूथ सेंटर काम करने के लिए। बूथ सेंटर का ही पैसा इसमें उठाया गया पूरा। इसके बारे में बस जानकारी आपसे यही लेना था कि यहाँ पेंटिंग हुई नहीं है आपकी जानकारी? नहीं, हमने ही कराई थी करीब सितंबर अक्टूबर 2021 में। 21 में करवाई थी। हाँ, तो ठीक है, धन्यवाद आपकी जानकारी के लिए। देखिए हमारे सर जी के द्वारा बता दिया कि जो यहाँ पेंटिंग हुई थी स्कूल के अंदर, इनने अपने जो विभाग से खर्चे के अंदर जो आता है उसी से करवाई गई थी, मगर यहाँ से प्रधान द्वारा कोई पेंटिंग करवाई नहीं गई है। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ पर कोई लेबलिंग कार की कुछ नहीं हुआ है। देखिए लेबलिंग कार दिखाया गया है कि हमने इलेक्शन पीरियड में यहाँ पे लेबलिंग काम दिखाया हुआ है। यहाँ पे आरसीसी पड़ी हुई है, सामने देख रहे होंगे आप लोग। यहाँ पे जो साफ सफाई जैसी थी वैसी कंडीशन है। यहाँ पे जो घास घूस खड़ी है वो घास घूस सब वैसी ही है। यहाँ पे देखिए इलेक्शन पे साफ हुआ होता तो ये सब पौधे किस तरह यहाँ पे खड़े हैं सामने, ये सब देख रहे होंगे। इलेक्शन में कुछ सफाई सफाई नहीं हुई है। यहाँ पे सब बढ़िया वैसे जैसा था वैसे सेम टू सेम ये इलेक्शन केंद्र जो है। ये यहाँ पर कहीं लेबलिंग कार की कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखिए ये सब जो पड़ा घुरूर पड़े हुए हैं, ये है जो हमारा ये केंद्र है जिसको बूथ सेंटर कहते हैं। ये बूथ सेंटर की जो व्यवस्था करने के लिए जो 59,000 रुपये ग्राम प्रधान ने उठाया है वो सब व्यवस्थाएं हैं। ये व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे देखिए, ये घूर पड़े हुए हैं। यहाँ पे व्यवस्था सेंटर के सामने जो बूथ सेंटर है इसके सामने पूरे घरों की व्यवस्था है। यही व्यवस्था है इस जगह पे। और डेंटिंग बेंटिंग खर्चा दिखाया गया है, और जो लेबलिंग खर्चा है ये भी दिखाया गया है। मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे खरंजा है, ये खरंजा आप देख पा रहे होंगे, एक रोड पे गाड़ी आ रही है। यही बूथ सेंटर है जो लेबलिंग केंद्र है। तो यहाँ पे जो लेबलिंग दिखाई गई है मैं आपको दिखा दूँ। बदले सिमनापुर ग्राम पंचायत के जो बूथ सेंटर है यहाँ पे लेबलिंग के लिए है। जो कार बताए गए हैं कार करवाए हमने।
ऐसा कोई कार्य नहीं यहाँ पे हुआ है। सिर्फ मात्र यहाँ पे जो आधी टाली माटी यहाँ पड़ी है, 1-2 टाली में माटियों पूरा खरंजा पे डलवाया गया है। अधिकारी द्वारा जब जांच की जाएगी तो इसका सही और श्रेष्ठ पता चल जाएगा इसमें क्या क्या कार्य हुए, क्या क्या नहीं हुए। तो यहाँ पे जो मिट्टी है आप देख पा रहे होंगे, ये बूथ सेंटर के अंदर मिट्टी पड़ी हुई है। यही आप मिट्टी को, इस तरफ खरंजा है, देखिए आप देख पा रहे होंगे, इस तरफ खरंजा है और इस तरफ ही मिट्टी है। बस इतना ही डलवाई गई है। और आप भी देख लिए, आगे आपको खरंजा दिख रहा है सामने। शुरुआत आगे PW रोड है। PW रोड में कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे तो पूरा कंप्लीट है। PW रोड के अंदर ये देखो बूथ सेवा सेंटर PW रोड में सामने जो दिख रहा है वहाँ पे PW रोड है। मैं आपको झूम करके दिखा दूँ, यहाँ पे वो सामने PW रोड है। वो आखिरी मकान जो दिख रहा है वहीं पर PW रोड है। यहाँ तक कोई ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे लेबलिंग की, बस यही लेबलिंग कार है। इसी में 59,000 रुपये को जो दिखाया गया है कि लेबलिंग खर्चे में इतना लगा हुआ है। यहाँ भी आपको गांव से होकर रास्ता आता है। यहाँ पे RCC रोड है जो लिंक की आप देख रहे हो गांव की तरफ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।